अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्टिब्रेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर सैपनोप्टेरा। दोस्तों, सैपनोप्टेरा ऑर्डर को फ्लीज ऑर्डर भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस ऑर्डर में तमाम के तमाम फ्लीज पाए जाते हैं। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेसिकली एक ओरिएंटल रेड फ्ली है जो कि पैरासाइटिक इन नेचर होती है। तो आइए मजीद जानते हैं ऑर्डर सैपनोप्टेरा के बारे में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब दोस्तों इसे बहुत ही इजीली क्लासिफाई किया गया है। ये ऑर्डर बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया से, फाइलम आर्थ्रोपोडा से, सब फाइलम हेक्सापोडा से, क्लास इंसेक्टा से, और दोस्तों क्लास इंसेक्टा में फिर ये ऑर्डर आता है सैपनोप्टेरा। अब एक मज़े की बात बताता चलूँ दोस्तों कि क्लास इंसेक्टा में मजीद दो ग्रुप्स बने हैं। एक है एप्टेरिगोटा यानी विंगलेस, एक है प्टेरिगोटा यानी दोस्तों विंग्ड इंसेक्ट। तो दोस्तों ये ऑर्डर बेसिकली बिलोंग करता है प्टेरिगोटा ग्रुप से, यानी ये विंग्ड इंसेक्ट्स का जो ग्रुप है उससे ये ऑर्डर बिलोंग करता है। तो आइए दोस्तों मजीद जानते हैं ऑर्डर सैपनोप्टेरा के बारे में। सबसे पहले अगर हम इसके नाम को जस्टिफाई करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। सैपन से मुराद ट्यूब लाइक एंड एप्टेरा से मुराद विदाउट विंग्स। अब दोस्तों सैपन से मुराद ट्यूब लाइक, तो इसे ट्यूब लाइक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों फ्लीज बेसिकली होते हैं पैरासाइटिक इन नेचर और इनको ब्लड सक करना होता है अपने होस्ट से। तो दोस्तों दिस इज व्हाई दे कंसिस्ट a tube-like mouth for the purpose of piercing and sucking the blood। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एप्टेरा यानी विदाउट विंग्स। अब आप कहेंगे दोस्तों कि सर आपने थोड़ी ही देर पहले कहा था कि ये इंसेक्ट्स के कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? टेरिगोटा से यानी विंग्ड इंसेक्ट से। तो यहाँ पे ये विदाउट विंग्स आ गया। अब ये क्या चक्कर है दोस्तों? मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जो फ्लीज है वो विंगलेस होते हैं। इन्हें टेरिगोटा यानी विंग्ड इंसेक्ट्स में रखा क्यों गया है? क्योंकि दोस्तों इनके जो एंसेस्टर्स थे उनमें विंग्स प्रेजेंट थे, लेकिन दोस्तों विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन होकर इनमें जो विंग्स थे वो ख़त्म हो गए क्योंकि इनको विंग्स की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। इसलिए दोस्तों इनमें जो विंग्स का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये विंग्स कंसिस्ट नहीं करते, ट्रूली विंग्स कंसिस्ट नहीं करते। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर सैपनोप्टेरा। नंबर 1, स्मॉल 1 to 6 mm। दोस्तों इनमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ होते हैं, तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ का मुख्तलिफ साइज़ होता है, तो वो बेसिकली स्मॉल होते हैं और 1 to 6 mm होते हैं साइज़ में। नंबर 2, लेटरली फ्लैटेंड। इनका जो शेप है दोस्तों वो बेसिकली लेटरली फ्लैटेंड होता है और लेटरली फ्लैटेंड शेप कुछ यू होता है। और ये इनको क्या एडवांटेज फराहम करता है? बेसिकली इस शेप की वजह से ये इजीली अपने होस्ट के फर में मूव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। नंबर 3, विंगलेस। अब दोस्तों ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बेसिकली फ्लीज या फिर इस ऑर्डर की जो स्पीशीज है वो विंगलेस होते हैं। अगर विंगलेस है तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लाइटलेस, यानी विंगलेस की वजह से ये फ्लाइटलेस भी है, उड़ नहीं सकते। नंबर 4, ब्राउन और डार्क ब्राउन। दोस्तों जो कलर है फ्लीज के वो मोस्टली कौन से होते हैं? ब्राउन और डार्क ब्राउन। नंबर 5, पैरासाइटिक इन नेचर। और पैरासाइटिक भी कौन से? एक्टोपैरासाइट। अब दोस्तों ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फ्लीज पैरासाइट है, और पैरासाइट कौन से पैरासाइट? एक्टोपैरासाइट, यानी जो अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं वो पैरासाइट है। नंबर 6, पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट। चूंकि दोस्तों ये पैरासाइट है, दिस इज व्हाई दे हैव पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। नंबर 7, कॉस्मोपॉलिटन। दोस्तों these organisms are distributed worldwide। नंबर 8, मैमल्स एंड बर्ड्स। तो दोस्तों बेसिकली ये पैरासाइट किन ऑर्गेनिजम्स के हैं? मैमल्स और बर्ड्स के। मोस्टली मैमल्स के पैरासाइट होते हैं, बिलो टू 10% ये बर्ड्स के पैरासाइट भी होता है। नंबर 9, हेमाटोफेगस। दोस्तों चूंकि ये ब्लड सक करते हैं इसलिए इसे हेमाटोफेगस भी कहा जाता है। नंबर 10, डिवेलप्ड मेटालेक्स। अब दोस्तों दे कंटेन्स डिवेलप्ड वेल डिवेलप्ड मेटालेक्स। यहाँ पे जो लेग्स है उन वो जॉइंटेड लेग्स है, और चूंकि ये इंसेक्ट है तो ये बेसिकली 6 इन नंबर है, जॉइंटेड फॉर्म में, पेयर्ड फॉर्म में। जो पहला पेयर है उसे कहा जाता है प्रोलेक्स, दूसरे पेयर को कहा जाता है मीजोलेक्स, तीसरे पेयर को कहा जाता है मीटालेक्स। और इनका जो मीटालेक्स पेयर है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। और इसका एडवांटेज क्या होगा? क्योंकि दोस्तों ये पैरासाइट होते ये अपने होस्ट के ऊपर जंपिंग के लिए, रनिंग के लिए इन्हीं लेग्स का इस्तेमाल करते हैं, मीटा लेग्स का।
इसलिए दोस्तों ये वेल डेवलप्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लीस के लिए। नंबर 11 सिंपल आइज। दोस्तों इनका जो आइज है वो बेसिकली सिंपल है, यानी कोई कंपाउंड आइज इनमें प्रेजेंट नहीं होता। नंबर 12 होलो मेटाबॉलिक। अब अगर हम बात करें कि इनमें कौन सी मेटामॉर्फोसिस होती है, तो दोस्तों इनमें होती है होलो मेटाबॉलिक, यानी दोस्तों कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये पहले एग की शक्ल में होंगे, फिर दोस्तों ये होंगे लार्वी की शक्ल में, फिर होंगे प्यूपा की शक्ल में, और लास्ट में ये एडल्ट बनेंगे। अब दोस्तों ये तो बात हुई मेन कैरेक्टर्स की, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑर्डर सेफनोप्टेरा की। यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया है ये बेसिकली डायग्राम है ओरिएंटल रेड फ्ली का, और दोस्तों ये बेसिकली स्पीशी है ऑर्डर सेफनोप्टेरा की। इस ओरिएंटल रेड फ्ली का साइंटिफिक नेम है ज़ेनोप्सिला शियोप्सिस। अब दोस्तों ये इनका साइंटिफिक नेम है ओरिएंटल फ्ली का, और दोस्तों ओरिएंटल फ्ली की वजह से जो डिजीज हमें लाहिक होती है वो है बबोनिक फ्लैग एंड म्यूरिन टाइपस। तो दोस्तों यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्डर सेफनोप्टेरा इजीली समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।